और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे भोपाल से। यह बड़ी खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान होटल पहुंचे हैं, होटल ताज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा होटल पहुंचे हैं ताज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं होटल ताज। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। बताएं आपको, देर रात तक बीजेपी ऑफिस में बैठक चली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक की थी। एमपी में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। सितंबर के पहले हफ्ते से शुरुआत होगी। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही शुरुआत होगी। मिशन 2023 के लिए प्रमुख नेताओं के साथ करीब 4 घंटे बैठक चली है। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, देर रात तक तो बैठक चली बीजेपी की मंथन हुआ, रणनीति तैयार हुई। अब जो है होटल ताज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने। कितनी खास बताइए। बिल्कुल, देखिए, अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का दौरा और कल देर रात तक लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। आज सुबह से भी तमाम मध्य प्रदेश के जो नेता हैं वो उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी मैं आपको अपडेट दे दूं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हुए हैं ताज होटल में, और वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो होटल ताज पहुंचे हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा भी जो जानकारी मिल रही है कि अश्विनी वैष्णव जो देश के रेल मंत्री हैं वो भी होटल ताज में अंदर मौजूद हैं, और कई विषयों को लेकर आज भी मंथन हो सकता है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का कोर ग्रुप है जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हैं, प्रभारी सह प्रभारी शामिल हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, अश्विनी वैष्णव जिनको मध्य प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है, इन तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात का जो दौर है, जो सिलसिला है वो आज भी जारी है। और जो तय शेड्यूल है उसके अनुसार करीब 10:15 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वायुसेना के विशेष विमान से वो रवाना होंगे, और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। होटल ताज के आसपास बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है, बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है। और अगर इस पूरे अमित शाह के दौरे को अगर आप मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है, क्योंकि कई बहुत बड़े मुद्दों पर, विषयों पर कल मंथन चला है और लंबा दौर चला है बैठकों का, जिसमें मुख्य तौर पर अब बीजेपी का जो चुनावी कैंपेन है उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उन्हें किस तरह से घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा, बीजेपी की जो महत्वपूर्ण समितियां बननी हैं उन समितियों को लेकर भी बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख नेता हैं, बीजेपी से आने वाले केंद्रीय मंत्री हो या सरकार में मंत्री हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, इन तमाम नेताओं को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी जानी है। खासतौर पर आप बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद सिंह पटेल, ये तमाम बड़े नाम निकलकर सामने आते हैं, जिनके नामों को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई होगी कि इनकी क्या कुछ भूमिका रहने वाली है इन चुनावों में, और इन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारियां और कौन कौन सी समितियों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। टिकट वितरण एक बड़ा कहीं ना कहीं एक पहलू बैठक का हो सकता है, ये भी माना जा रहा है, क्योंकि टिकट वितरण का फॉर्मूला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है और उसको लेकर भी चर्चा हुई होगी। बीते दिनों जो बीजेपी के और जो अन्य एजेंसीज की सर्वेस की जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसको लेकर भी बैठक में जो मंथन है वो किया गया है, और इन तमाम बैठक में जो चर्चाएं हुई हैं उसके अनुसार जो भी निचोड़ निकला है उसको लेकर अब बीजेपी एक चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश करेगी। एक ड्राफ्ट, एक खाका बनाया जाएगा और उसी के नक्शे कदम पर, उसी रोड मैप पर बीजेपी के कार्यकर्ता आने वाले समय में आगे चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये जो दौरा है अमित शाह का वो कई मायनों में बेहद खास हो जाता है। 12 अगस्त को पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश आने वाले हैं, सागर वो पहुंचेंगे, संत रविदास का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जाना है, उसके भूमि पूजन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में तमाम जो बड़े नेता आएंगे, जो स्टार कैंपेनियर्स आएंगे, उनके दौरे कैसे होंगे, कौन कौन से नेताओं की डिमांड है, इन तमाम पहलुओं को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर जो रणनीति है वो तैयार कहीं इस पूरी बैठक के दौरान की गई है। और अमित शाह जिन्हें आधुनिक राजनीति का, आज की राजनीति का चाणक्य माना जाता है, तो बड़े लेवल पर, वृहद स्तर पर जो प्लानिंग करने का काम है वो बीजेपी की ओर से किया गया है, क्योंकि जिस तरीके के चुनावों को लेकर एनालिसिस सामने आ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी भी काफी अलर्ट है। और हर सीट पर, हर बूथ पर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी माइक्रो मैनेज
मैनेजमेंट के जरिए इस पूरे चुनावी समर में उतरने वाली है। उन सीटों पर बीजेपी का खास फोकस रहेगा जिन पर बीजेपी का प्रदर्शन बीते चुनावों में अच्छा नहीं रहा है, जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और ऐसी सीटों को बीजेपी ने आकांक्षी विधानसभा का नाम भी दिया है। तो उन सीटों पर खास फोकस रहेगा। जो बीजेपी के स्कोरिंग एरियाज हैं, यानी कि जो मजबूत सीटें हैं, वहां पर उन जगहों पर स्थितियों को कैसे और ज्यादा बेहतर किया जाए इन चुनावों में, इस पर बीजेपी का कहीं ना कहीं फोकस रहने वाला है। और जो लूप होल्स निकलकर सामने आए हैं, जो जनता की शिकायतें सामने आई, जो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की शिकायतें सामने आई हैं, उनको किस तरीके से टैकल किया जाए, मैनेज किया जाए, इन तमाम विषयों पर, इन तमाम पहलुओं पर पूरी बैठकों के दौरान मंथन हुआ है। और निश्चित तौर पर अब बीजेपी एक नए रंग रूप में आने वाले समय में नजर आएगी, क्योंकि अमित शाह के साथ बैठक में जो कुछ भी बातें तय हुई हैं, अब उनका फॉलोअप लिया जाएगा और उनको अब जमीनी स्तर पर कैसे क्रियान्वयन करना है उसको लेकर भी बड़े पैमाने पर जो बातचीत है, जो चर्चा है, वो हुई है। और अब देखना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान क्या कुछ नजारा होता है, क्या कुछ चीजें जो है वो निकल कर सामने आती है। जी वाकई देखिए, चर्चाएं हुई हैं, रणनीति तैयार की गई है, मंथन हुआ है कई बातों पर हमने कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो बीते दिनों हमने देखा है कुछ नेताओं ने मुश्किलें जो हैं खड़ी करती हैं बीजेपी के लिए, नाराजगी जाहिर की गई है। तो हम ये भी माने कि प्लान इसमें, इस बैठक में उनको मनाने का प्लान भी तैयार किया गया है। देखिए, तमाम जरूरी जो पहलू हैं, तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी जो चीजों को लेकर चर्चा हुई है। और जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि नेताओं को किस तरीके से एनकरेज किया जाए, किस तरीके से उन्हें उनके कद के हिसाब से, उनकी पहुंच के हिसाब से, उनकी पकड़ के हिसाब से काम सौंपा जाए, ये एक महत्वपूर्ण पहलू जरूर इस पूरी बैठक के दौरान रहा होगा और उस पर भी बातचीत हुई होगी। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव नजदीक होते हैं या पार्टी जो भी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कुछ नेताओं की नाराजगी होती है अपने अपने कारणों के चलते, अपने कार्यकर्ताओं को चलते, अपनी मांगों को चलते, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी उम्मीदों के चलते, और उन्हें भी संतुष्ट करना हर एक पार्टी के लिए एक दायित्व का काम होता है, मैनेजमेंट के लिए एक दायित्व का काम होता है। तो इसको लेकर भी चर्चा हुई होगी। और बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके से कोई नेता की नाराजगी हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जिसके चलते चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़े। तो इन तमाम बातों को लेकर भी बैठक के अंदर चर्चा होना एक स्वाभाविक सी बात है। और आने वाले समय में इसका असर भी देखने को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ भी दिशा निर्देश दिए होंगे, उन तमाम चीजों का असर जो है वो आने वाले समय में जमीनी तौर पर भी देखने को मिलेगा। और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि जो बीजेपी की यात्राएं निकलने वाली हैं, उनको लेकर भी बातचीत हुई है बैठक में। और प्रदेश का जो बीजेपी का कोर ग्रुप है, उसने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, अपने जो फीडबैक्स हैं और जो पूरा एक चुनावी अब तक जो कुछ कामकाज हुए हैं, उनका खाका भी अमित शाह के सामने प्रस्तुत किया है कि अब तक इतना काम हो चुका है, आगे हम इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उन सब का निरीक्षण करने का या उन सब की मॉनिटरिंग करने का काम खुद दिल्ली में बैठकर अमित शाह और पीएम मोदी करेंगे। और आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर हैं, वो भी अमित शाह की ओर से इस पूरी बैठक के दौरान दिए गए हैं। तो काफी तेज ये तमाम सारी चुनावी हलचलें, चुनावी सरगर्मियां यहाँ पर हो चुकी हैं। और आने वाले समय में अगर देखा जाए तो इसका एक बड़ा असर मध्य प्रदेश के चुनावी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए वासु। और इसी के साथ ही फिलहाल